सभी को नमस्ते। प्रिय श्रोताओं, पिछले वक्तव्य में हम योग नाम से प्रचलित विभिन्न विचारधाराएं शीर्षक के तहत अष्टांग योग को ही जान पाए थे। इस वीडियो में शेष अन्य विचारधाराओं को जानने की कोशिश करेंगे। पिछले वक्तव्यों में हम यह जान चुके हैं कि पिछले 4-5 हजार साल से ही अन्य मत मतांतर जन्मे हैं और योग के विभिन्न प्रकार इन्हीं मत मतांतरों की देन है। विद्यार्थियों, आज के वक्तव्य में हम इन्हीं मत मतांतरों के योग को जानने का प्रयास करेंगे। पहला जो मत मतांतर है, प्रकार है योग का, उसको राजयोग है। राजयोग में योग शब्द से पहले राज शब्द का जुड़ जाना योग की पराकाष्ठा अर्थात समाधि का द्योतक है। योग को जो भी नाम दिया जाए मगर उसका अंतिम पड़ाव समाधि ही होना चाहिए, तभी यह योग होता है। मानसिक उन्नति या मन पर नियंत्रण करते हुए राजयोग चेतना की उच्चतर अवस्था को प्राप्त करने का माध्यम है। राजयोग के अंतर्गत आमतौर पर अष्टांग योग का ही अभ्यास किया जाता है, जिसमें ध्यान, धारणा और ध्यान पर अधिक बल दिया जाता है। हठ योग अगला प्रकार है। वर्तमान समय में योग के नाम पर जो अभ्यास किया जाता है उसमें आमतौर पर हठ योग या हठ योग के कुछ अंग अवश्य शामिल होते हैं। हठ योग महर्षि पतंजलि के योग दर्शन से पूर्णतया अलग विचारधारा पर आधारित है। हठ शब्द ह हकार तथा ठ ठकार से मिलकर बना है। योग शिखोपनिषद के अनुसार हकार को सूर्य अर्थात पिंगला नाड़ी तथा ठकार को चंद्र अर्थात ईड़ा नाड़ी का प्रतीक मानकर इनके योग को हठ योग कहते हैं। हठ योग के मुख्य घटक षटकर्म, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा कुंडलिनी जागरण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न मुद्राएं हैं। हठ योग के आचार्य हठ योग को राजयोग तक पहुंचने की एक सीढ़ी मात्र मानते हैं। अगला प्रकार है कुंडलिनी योग। आधुनिक योगाचार्यों ने हठ योग साधना के महत्वपूर्ण घटक कुंडलिनी को ही एक स्वतंत्र योग साधना का नाम दिया है। कुंडलिनी योग का मूल तंत्र साधना में मिलता है। इस साधना के अंतर्गत कुंडलिनी जागरण के साथ साथ षट चक्र जागरण को भी आवश्यक माना गया है। एक आध्यात्मिक शक्ति जो सर्पणी की भांति कुंडली मारे मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में है, वह कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। यह कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते विभिन्न 6 चक्रों का भेदन करते हुए मूलाधार से सहस्र चक्र तक ऊर्ध्व गमन करती है। इस स्थिति को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इन चक्रों के नाम हैं मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्राधार चक्र। अगला प्रकार है कर्म योग। सामान्य व्यवहार में किए गए कर्म वासना को जन्म देते हैं जो समाधि प्राप्ति में बाधक होते हैं, लेकिन कर्म योग से तात्पर्य ऐसे कर्म करना जिससे समाधि की प्राप्ति हो। योगीराज श्री कृष्ण ने योगः कर्मसु कौशलम और समतम योग उच्यते ऐसे महान प्रेरणादायी श्लोक गीता में कहे हैं, जो कि कर्म योग को परिभाषित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान पूर्वक कर्म को करते हुए फल की इच्छा का त्याग करना ही वास्तव में कर्म की वह कुशलता है जिसे कर्म योग के नाम से जाना जाता है। कर्म योग का सिद्धांत गीता के प्रसिद्ध श्लोक कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में मिलता है। अर्थात कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, कर्मों के फल पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। अगला प्रकार है ज्ञान योग। ज्ञान योग को ब्रह्म योग, सांख्य, अध्यात्म योग, संन्यास योग आदि कई नामों से जाना जाता है। ज्ञान योग बुद्धि और मन के द्वारा सत्य की खोज है। आत्मा का अपने स्वरूप को जान लेना अथवा आत्मा द्वारा प्रकृति पुरुष का ज्ञान करके स्वयं को प्रकृति के बंधनों से मुक्त करना ही सांख्य योग है। सम अर्थात सम्यक, ख्या अर्थात ख्याति अर्थात ज्ञान,
इसी को सांख्य कहते हैं। अतः ज्ञान के आश्रय से योग प्राप्त करने को ज्ञान योग कहते हैं, अर्थात वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन आदि करके अर्जित ज्ञान को व्यवहार में अपनाकर आत्म परमात्म तत्व का साक्षात करने को ज्ञान योग कहते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवक्ता महर्षि कपिल तत्वों के ज्ञान को मुक्ति की प्राप्ति का साधन मानते हैं। अतः सांख्य आधारित साधना को ज्ञान योग की संज्ञा दी गई है। उनके अनुसार ज्ञानान मुक्ति ही अर्थात तत्व ज्ञान से अर्थात जड़ चेतन का भेद जान लेने से मुक्ति प्राप्त होती है। सांख्य शब्द का दार्शनिक अर्थ है सम्यक विचार, जिसे विवेक भी कहते हैं। सांख्य सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य विवेक के द्वारा यह जान लेता है कि पुरुष अर्थात आत्मा और परमात्मा, पुरुष प्रकृति से भिन्न है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में योग के इतने ही प्रकारों पर हम चर्चा कर पाए हैं। योग के अन्य प्रकारों पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपने वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा व सुना, का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखें, जिनका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।